सुश्रुत संहिता हो या फिर अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह जैसी जो संहिताएं हैं, तो दिमाग के रोग होने का जो सबसे मेन कारण वो बोलते हैं, तो वो कोई मानसिक इंपैक्ट ना होकर सबसे ज्यादा पहले वो फूड पे फोकस करते हैं, जैसे कि विरुद्ध, दुष्ट, असुचि भोजनानी, ऐसे करके श्लोक है। विरुद्ध जैसे कि अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन वाले खाना खाने लगना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि दिमाग की जो बीमारी है, दिमाग का कुछ हुआ है, तो अलग से दिमाग पे कुछ बोलो ना, इसमें खान-पान कहां से आ गया? पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके शरीर में जो कुछ भी बनते हैं, वो चाहे आपके शरीर के सेल्स हो, टिश्यूज हो, आपकी बॉडी हो, आपके शरीर की जो कोई भी धातुएं हैं, वो जो बनती है, वो किस चीज से बनती है? तो आप जो खाते हैं, उसी चीज से आपका पूरे का पूरा शरीर बनता है। और आयुर्वेद में जो मन बोला है, वो अन्न से बनता है। ऐसे बोला है कि आप जो अन्न खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, उसी प्रकार का आपका मन, आपका थिंकिंग, आपके विचार बनते चले जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से आप देखते होंगे कि अगर आप तीखा खाने की मात्रा ज्यादा बढ़ा दे आपके खाने में, तो आप पाएंगे कि आपको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन आना या गर्मी ज्यादा लगना, चिड़ बहुत होना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये ज्यादा जल्दी होने लगेंगे बाकी चीजों के मुकाबले। या एक और चीज आप देख सकते हैं कि आप देखिए कभी जब आप बहुत हैवी खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं या फिर पूरन पूरी, श्रीखंड, ऐसे कुछ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, आइसक्रीम, ऐसे कुछ हैवी खा लिया, तो वो खाने के तुरंत बाद तक 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे के आप एकदम डल हो जाते हैं। ऐसे लगता है कुछ काम नहीं करना है, बस डले रहो। क्यों? क्योंकि वो ये अन्न था, इस अन्न का जो इंपैक्ट है वो आपके मन पे पड़ रहा है, ऐसा होता है। तो आयुर्वेद में जो मानस रोग होने के कारण बोले हैं, उसमें सबसे पहला कारण उन्होंने बोला है विरुद्ध भोजन करना, गलत फूड कॉम्बिनेशन खाना, या जो बिगड़ा हुआ बासी खाना, ये सब खाना। अब इसे समझते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जैसे कि बहुत सारे टीवी पे शोज आते हैं कि ये कुछ ऐसे पका रहे हैं, उसके अंदर गरम कुछ पका रहे, दही डाल दिया, या फिर कुछ बना रहे थे उसके ऊपर आइसक्रीम डाल दिया, कुछ भी चॉकलेट का कुछ डाल दिया, मतलब वो दिखने में अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा टेस्ट आना चाहिए। वो फूड कॉम्बिनेशन अच्छा है कि नहीं पता नहीं। कई लोग जैसे कि ऐसे करते हैं कि वो अंडा खाते हैं और अंडे के साथ दूध यूज करते हैं, जो कि विरुद्ध हुआ। या फिर कई सारे विरुद्ध आहार की जो लिस्ट होती है, जैसे कि दही के साथ उड़द खाना, वो एक विरुद्ध आहार है, या दूध के साथ गुड़ खाना, वो एक विरुद्ध आहार है। तो आयुर्वेद में ऐसे 18 प्रकार के अलग अलग क्यों जो फूड है वो अपोजिट हो जाता है या खराब हो जाता है और बॉडी में जाके बीमारी करने लगता है, उसके बारे में बोला है। तो इस तरह की चीजें करना, ये एक कारण है। दूसरा फिर वो कहते हैं कि दुष्ट सूची, बिगड़ा हुआ और बिना साफ सफाई वाला खाना खाना। बिगड़ा हुआ खाना खाना, इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा जो विदेशों के पेशेंट हैं उनके साथ देखने मिलता है कि वहां पे नॉर्मली ऐसे ज्यादातर देखने मिलता है कि जो खाना था वो रात में कुछ बना दिया, जैसे कि कढ़ी बना दिया या फिर दाल बना दिया। अब ये जो खाना बना था, ये बना के उन्होंने फ्रिज में जितना खाया और बाकी की बाकी चीजें फ्रिज में रख दी। अब फ्रिज में रखने के बाद क्योंकि उनको अगले दिन काम पे जाना है, उनका शेड्यूल ऐसा हेक्टिक है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, यही वाली जो चीज है वो सुबह भी खाना या फिर दोपहर को ऑफिस में ले जाना और ये खाना खाना। तो ये जो बासी खाना इन्होंने खाया, उसके साथ क्या हुआ? अब भगवत गीता के अनुसार देखेंगे तो ऐसे बोलते हैं कि 3 घंटे पुराना कोई भी अन्न तामसिक हो जाता है। तामसिक हो जाता है मतलब मन, जैसे शरीर में वात पित्त कफ है, वैसे मन के भी 3 स्टेजेस हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आयुर्वेद में इसलिए अलग अलग ब्रेन की प्रकृतियां बोली गई हैं। हमने शारीरिक प्रकृति के ऊपर वीडियोस डाले थे, उसमें आपको बताया था कि शरीर के साथ अलग अलग टाइप जो होते हैं, ऐसे ही दिमाग के अलग 16 टाइप आयुर्वेद में बोले गए हैं कि सात्विक दिमाग वाले व्यक्ति कैसे होंगे, राजसिक दिमाग वाले कैसे होंगे, तामसिक वाले कैसे होंगे। तो ये जो सत्व रजतम है, ये आपके ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो जब आप बासी आहार खाते हैं या फिर बहुत पहले बना हुआ खाना बाद में खाते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं सुबह एक बार दाल या कुछ सब्जी बनाकर रख दी और वो फिर दोपहर को या रात को 12 14 घंटा हो जाने के बाद खा रहे हैं। इस तरह का जब आप अन्न खाते हैं तो आपके दिमाग में तम गुण बढ़ना चालू हो जाता है और फिर आपको डिप्रेशन, नेगेटिविटी आना या कुछ काम करने का मन नहीं करना, आलस बहुत आना, ये सारी चीजें होने लग जाती है। या सफाई कुछ अच्छा नहीं लगना, बस एक जगह बैठे रहना, मुंह से झाग निकलना या नाक से पानी वानी निकलना, अस्वच्छता, इसके कारण जो बीमारी होती है वो सारी चीजें बोली है। ठीक, एक ये हुआ बासी खाना खाना। एक और चीज आजकल के जमाने में जो देखने मिलती है, कई सारे फूड आपको मार्केट में ऐसे मिलते हैं जो कि एक बार बना के वो पैकेट में पैक करके रख दिए जाते हैं। अब वो 3 4 5 साल तक वो खराब नहीं होते। इस तरह के केमिकल्स उसमें यूज होते हैं। ऐसे चिप्स, ऐसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जो कुछ भी ऐसे मिल रहा है वो चीजें खाते हैं, तो धीरे धीरे वो फिर आपके दिमाग में, आपके शरीर में जाके आपके दिमाग को भी बीमार करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है उन्होंने बोला है फूड, आपके खान पान पर, आपके फूड के हैबिट्स पे आप फोकस कीजिए। अगर आपके खाने की आदत खराब है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार सब तो ठीक था, पर जब से मेरा ये जॉब लगा है या जब से मैंने ये काम करना चालू किया है और मेरा खाने पीने का टाइमिंग बिगड़ गया, तब से मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि दवाइयां खाते रहते हैं पर आराम नहीं मिलता। आप ये छोटी सी हैबिट चेंज कर देते हैं कि नहीं भाई मैं जब भी खाऊंगा फ्रेश खाना खाऊंगा, वो इस तरह की आती है, मैं टाइम पे खाऊंगा, मेरे हिसाब से जो सूटेबल खाऊंगा, वो चीज आप करते हैं तो बहुत बार आपके मूड में अपने आप ठीक होने लग जाता है या कई बार आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। एक और विरुद्ध आहार या फिर गलत भोजन करने की जो एक आदत देखने मिलती है वो ये है कि पहले का बना हुआ खाना फिर से गर्म करके खाना। अब आयुर्वेद में किसी भी बने हुए अन्न को दोबारा गर्म करने के लिए मना किया है, पर ऐसा हमारे देश में भी देखने मिलता है कि जैसे दाल बनाई थी, दाल बनाकर सुबह रख दिया था फ्रिज में, अब दोपहर को कोई आया और वो दाल पकाया और पका के वो दाल खा ली। तो वो ऐसा नहीं कि एक दिन आपने खा लिया तो आपके ब्रेन ये सब पे इंपैक्ट होगा, पर लंबे समय तक जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं कि बासी खाना या पुराना खाना जो है उसको खाना या जूठा खाना खाना, कई बार ऐसे करते हैं कि जूठा खाने से दोस्ती बढ़ेगी, पर आयुर्वेद कहता है इस तरह के अगर जूठे अन्न आप खाते हैं तो वो सारे के सारे, कई सारे लोग जानवर पालते हैं और बहुत बार जानवर भी उस चीज को टच किए रहते हैं और वो भी उसको खाते हैं। इस तरह की सारी चीजें धीरे धीरे आपके शरीर में जाके आपके ब्रेन पर भी इंपैक्ट करने का काम करती है। फिर आगे एक इंपॉर्टेंट मैटर कहते हैं, एक तो कहते हैं कि भाई खराब अगर आप खाना खा रहे हो, आपको कोई भी तकलीफ है, वो खराब खाना छोड़ दो। दूसरा कारण वो बोलते हैं कि जो आपके देव हैं, जो गुरु हैं या फिर जो भी पूजनीय है, जो भी चीजें रिस्पेक्ट करने वाली चीज है, उन चीजों का अगर आप अपमान करना चालू कर देते हैं। हमारे देश में देखिए पहले ऐसे आदत है कि हम कहीं से जा रहे हैं और बुक पे पैर लगे, कुछ भी लगे तो एटलीस्ट हम बुक को ऐसे टच करके ऐसा कुछ हम करते थे कि नहीं यार, उसको हम बुक को सम्मान देते थे, ये करते थे। तो एक ये कारण ऐसे बोला है कि जो आपके गुरु हैं, जो भी बड़े हैं, जो आपको सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, या जो भी सम्मानित लोग हैं, उनका जब आप अपमान करना चालू करते हैं तो ऐसी चीजें करने से ब्रेन पे भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आयुर्वेद पाप और ये कहा था, उसमें आपको बताया था कि ब्रेन के साथ कैसा है, अगर मुझे आपको गाली देनी है या आपकी हिंसा करनी है, आपको मारना है, तो उस लेवल की हिंसा या उस लेवल का कुछ ना कुछ मुझे अंदर पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में चलो गोली मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। गोली मैं क्यों मारूंगा? जब मुझे उस लेवल का गुस्सा आएगा। उस लेवल का गुस्सा कब आएगा? जब मैं अंदर उस गुस्से को पैदा करूंगा या मेरे ब्रेन में या मेरे शरीर के कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होंगे जिससे कि मैं इतना गुस्से में आ जाऊंगा कि फिर गोली मार दूंगा। बाद में फिर उसके कारण जेल जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो उस टाइम पे समझ नहीं रहेगी, बाद में हम पछताएंगे, अलग है। तो ऐसे ही क्योंकि कोई भी गलत काम करने के लिए पहले अंदर हमें अपने आप को खराब करना पड़ता है, तो ऐसा ही जब आप दूसरों का अपमान या फिर दूसरों की बेइज्जती ये सारी चीजें करते हैं तो उसके कारण भी मानस रोग होते हैं। ऐसे चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के 9वें अध्याय में वो कहते हैं। फिर एक और कारण इसमें बताते हुए कहते हैं मनोअभिघात होना। एक तो कारण हुआ खराब खान पान, एक दूसरा बिहेवियर, गलत बिहेवियर करना दूसरों के साथ।